सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आईएसपीआर का एलामिया आ चुका है। 12 अगस्त 2024 फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया और अब साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद पर चार्जशीट लगा दी गई है। फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन बात फैज हमीद की नहीं है। इस वक्त असल गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल की है। अगले 96 घंटे बहुत कुछ होने जा रहा है और जो कुछ भी हम सामने देख रहे हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आनियां जानियां होंगी, पसे पर्दा मुज़ाकरात होंगे और अगले 96 घंटे एक बहुत अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को पहुंचा दिया गया है मुक़्तदरा की तरफ से, क्योंकि एक जानिब तो 14 तारीख से इमरान खान ने अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, तो वहीं दूसरी जानिब आज बाज़ाब्ता तौर पर फैज हमीद को चार्ज करने का मामला और इस सब के अंदर मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। उस वक्त यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया गया और उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात की रोशनी में साबिक डीजी आईएसआई को तहवील में ले लिया गया है। यह एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था और इस एक अनप्रेसिडेंटेड मूव ने पूरे का पूरा मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया, क्योंकि उस प्रेस रिलीज में यह भी लिखा था कि फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां भी साबित हो चुकी हैं। इस एक जुमले में असल मैसेज पिनहा था और अब तकरीबन 4 महीने बाद फैज हमीद पर जो चार्जशीट है उसमें एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का मामला बहुत छोटा मामला होकर रह गया है और अब असल गेम है सियासत में मुदाखलत और फौज में बगावत का इल्जाम और मजमूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत पर सानिहा 9 मई की प्लानिंग। यानी अब बात सिर्फ फैज हमीद तक नहीं रही। एक जानिब तो आईनी बेंच के सामने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला भी आ चुका है और इन नेक्स्ट फ्यू डेज अगले चंद दिनों के अंदर आईनी बेंच से इसका फैसला भी हो जाना है। अगर इसका फैसला यह होता है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है और साइमल्टेनियसली फैज हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इस चार्जशीट के बाद शुरू किया गया है, यह इस जानिब एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसी केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर आईनी बेंच लेजिटिमेसी दे देता है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को, तो उसके बाद चीजें बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ेंगी और इमरान खान को फौजी तहवील में दिया जा सकता है। यह एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त फैज हमीद के चार्जशीट के हवाले से आईएसपीआर के एलामिये की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान ने डी चौक की फाइनल कॉल दी और फिर जो कुछ भी हुआ 24 से 26 नवंबर के दरमियान वो पूरी कौम ने देखा, लेकिन मामला इतना भी सादा नहीं है। उसके बाद इमरान खान ने जो अडियाला से पैगाम भेजा 2 मुतालबात के साथ, एक मुतालबा कि तमाम अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और दूसरा मुतालबा के 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब इस तरह के कुछ केसेस 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और सियासी मुकदमात के हवाले से आईनी बेंच ने फिक्स तो कर लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस भी बहुत तेजी से सुनने का फैसला कर लिया हुआ है। अगर हम इन तमाम तर चीजों को इक्वेशन में डालें तो बहुत कुछ हमें समझ आ जाता है और इसी दौरान मुक़्तदरा की तरफ से ये मूव जिसमें फैज हमीद के ऊपर चार्जशीट प्रेजेंट की गई है, ये इस जानिब एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि दिस इज अ मैसेज टू पीटीआई। अब इमरान खान साहब ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। उस मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
ऑपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अय्यूब कर रहे हैं। और कल ही उमर अय्यूब ने यह स्टेटमेंट दी कि हमें मुज़ाकरात के लिए चाहे हुकूमत के साथ बैठना पड़े या फिर हमें फरिश्तों के साथ, जिसके साथ भी बैठना पड़े, हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे और हम मुज़ाकरात करेंगे। अब इस सब के अंदर पीटीआई ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी कि हम मुक्तदरा के साथ भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। और इस सब के अंदर एक बहुत क्लियर कट मैसेज पीटीआई को दिया गया है राइट बिफोर इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्योंकि ये इस वक्त एक बहुत क्रूशल टाइम है। इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान सफर कर ही रहा है और जाहिर बात है कि अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो फिर इट इज आप बस इसे ऐसे समझ लें कि ये हिट देम वेयर इट हर्ट्स के मिसदाक, इमरान खान ने दुखती रग को पकड़ा है। तो वह दूसरी साइड से जो जवाब आया है कि अगर चीजों को ठीक अंदाज में लेकर ना चला गया तो फिर आपका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अब इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और बात जो है वो महीनों से, हफ्तों से होती हुई, दिनों से होती हुई अब चंद घंटों पर आकर रह गई है। और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, स्पेसिफिकली अगले 4 दिन, 1 मिनट भी ना पीटीआई जाया करना चाहेगी, क्योंकि दिस इज द टाइम जिसमें पीटीआई ने देखना है कि तख्त या तख्ता, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक को आगे लेकर जाएगी? क्या मुज़ाकरात के अंदर पीटीआई के मुतालबात मान लिए जाएंगे? अगर नहीं माने जाते तो क्या कोई दरमियानी रास्ता होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एक नुक्ते के ऊपर डटी रहेगी? ये सब कुछ इन द कमिंग आवर्स डिसाइड होना है और इसी से पाकिस्तान की सियासत का अगला धारा, क्या एक बहुत बड़ा तूफान आएगा सियासी, या फिर जो एक तूफान आ चुका है वो तूफान भी थम जाएगा? ये सब कुछ क्लियर हो जाना है, जिसे आप कहते हैं कि कम से कम नतीजा निकल आएगा कि इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ्स एंड इन द कमिंग ईयर्स पाकिस्तान की, इमरान खान की, पीटीआई की सियासत किस तर्ज पर चलेगी, किस डगर पर चलेगी, यह फैसला अगले 96 घंटे में होना है। इमरान खान ने अपना कार्ड दिखाया और वो था सिविल नाफरमानी की तहरीक का। दूसरी साइड ने अपना पत्ता फेंक दिया है और अपने मसल्स बाज़ाब्ता तौर पर शो करवा दिए हैं कि हम ये कर सकते हैं और आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज हैं। यानी अब इस रास्ते से आगे 2 ही रास्ते हैं, या मुज़ाकरात के अंदर लचक और सिर्फ अपने मुतालबात की मंजूरी नहीं बल्कि हमारे साथ मिलकर चीजों को आगे लेकर चले, या फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। इसमें यह भी ऑप्शन है कि या तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल या फिर बनी गाला मुंतकिली, कुछ महीने की, कुछ अरसे की खामोशी, एक कौमी हुकूमत में पीटीआई के लोगों की शमूलियत और सिस्टम को चलाने के लिए आगे बढ़ने के अज़म का इयादा, ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ मुक्तदरा है। दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या यहां से पीछे की राह पर कोई चल पाएगा? क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से थोड़ा सा पीछे हटके कोई रिटर्न का रास्ता, कोई वापसी का रास्ता कशीद कर पाएगा? ये सब कुछ इन द कमिंग आवर्स डिस्कस होना है और हमारे सामने आना है। और मैं सिर्फ आपको अभी ये बता सकता हूं कि इस वक्त आपको शायद लग रहा हो कि बेचैनी है। जब आपको लग रहा हो कि सामने कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है असल में पॉलिटिकली उसी वक्त पे बहुत कुछ हो रहा होता है जो आपकी और मेरी आंखों से ओझल होता है। जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको ऊपर नजर आ रही है, नीचे आप नहीं देख पाते, उसी तरीके से इस वक्त बहुत से लोगों की दौड़ें लग चुकी हैं। बहुत से मसालिहतकार जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और एक साइड ने अपना पत्ता शो किया तो अब दूसरी साइड ने भी अपना कार्ड शो कर दिया है। इस सब के अंदर इमरान खान क्या फैसला लेते हैं, मुक्तदरा क्या फैसला लेती है और क्या दोनों एक पेज पर आ पाते हैं, ये सब कुछ इन द नेक्स्ट 96 आवर्स।